दोस्तों एक लड़की होती है जिसका नाम प्रिया होता है। प्रिया की उम्र 16 साल थी। एक दिन वह अपने पिता से कहती है कि पापा जी मुझे कुत्ता चाहिए, मुझे कुत्ता पालना है, आप मुझे कहीं से कुत्ता लाकर दे दीजिए। प्रिया अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, इसलिए उसके माता पिता उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। एक दिन वह मार्केट जाते हैं और मार्केट से एक छोटा सा कुत्ता लाकर प्रिया को दे देते हैं। अब वह कुत्ता प्रिया के साथ रहने लगा था। प्रिया भी उसके साथ काफी घुल मिल गई थी। इस तरीके से दोस्तों लगभग 1 साल का समय गुजर जाता है। 1 साल के बाद वह कुत्ता भी काफी बड़ा हो जाता है। एक दिन प्रिया उस कुत्ते के साथ कुछ गलत हरकतें करने लगती है। फिर अचानक प्रिया के साथ कुछ ऐसा होता है दोस्तों, जब आप जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह सच्ची घटना जम्मू की है। जम्मू में एक कॉलोनी पड़ती है, प्रेम कॉलोनी, और इसी कॉलोनी के अंतर्गत एक छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार में प्रिया नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। प्रिया अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। इसकी उम्र लगभग 16 साल थी और अभी 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रही थी। प्रिया पढ़ाई लिखाई में इतनी होशियार थी कि हर एक सब्जेक्ट में उसके काफी अच्छे खासे नंबर आया करते थे। प्रिया ज्यादा किसी से मतलब वास्ता नहीं रखती थी, सिर्फ पढ़ाई लिखाई पर ही ध्यान देती थी। इसलिए उसके माता पिता उससे काफी खुश थे। उनका सपना था कि अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के एक अच्छा अधिकारी बनाएंगे, इसलिए उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। दोस्तों प्रिया के पिता एक कंपनी में जॉब किया करते थे। उनकी सैलरी अच्छी खासी थी। वह सुबह अपनी ड्यूटी के लिए 9 बजे निकल जाया करते थे और शाम को 5 बजे आया करते थे। प्रिया की मम्मी भी एक पास के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाया करती थी। एक दिन प्रिया अपने स्कूल जाती है। उसके स्कूल में उसकी एक फ्रेंड होती है जिसका नाम नीलम होता है। नीलम थोड़ी बिगड़ी हुई टाइप की लड़की थी, अक्सर लड़कों से बातचीत किया करती थी और उसको ब्लू फिल्म देखने का काफी शौक था। एक दिन नीलम से कहती है, क्या तूने कभी ब्लू फिल्म देखी है? तो प्रिया उससे कहती है, मैं ऐसी कोई फिल्म नहीं देखती और न ही मुझे पसंद है। फिर नीलम कहती है, जब एक बार यह फिल्म तू देखेगी तो तुझे बहुत पसंद आएगी और तेरी जिंदगी बदल जाएगी, तुझे काफी अच्छा लगेगा। फिर प्रिया उससे कहती है कि ऐसी कौन सी फिल्म है जिसे देखने के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी। फिर नीलम उसको एक वेबसाइट देती है और कहती है कि इस वेबसाइट को जब तू अपने फोन में खोलेगी तो इनमें कुछ वीडियो आएंगी। उन वीडियो पर जब तू ओके करेगी और यह वीडियो देखोगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। फिर नीलम वह वेबसाइट उसको दे देती है। प्रिया उस वेबसाइट को लेकर घर चली आती है। रात का समय होता है। यह लोग खाना पानी खाते हैं। प्रिया अपना होमवर्क करती है और अपने कमरे में चली जाती है। जब सोने के लिए जाती है तो उसे याद आता है कि उसकी फ्रेंड नीलम ने वेबसाइट बताई थी। फिर उस वेबसाइट को वह अपने फोन में डालती है, इसलिए वह 1 घंटे तक वह वीडियो देखती है और फिर सो जाती है। दोस्तों प्रिया अगले दिन स्कूल जाती है। अपनी फ्रेंड नीलम को डांटने लगती है और कहती है, यह तूने कैसी वेबसाइट मुझे बताई थी? उसमें तो काफी गंदी गंदी वीडियो है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और फिर नीलम उसको समझाती है कि जब तू यह वीडियो रोज देखेगी तुझे बहुत अच्छा लगेगा, तेरा रोज मन करेगा इन वीडियो को देखने के लिए। फिर प्रिया वहाँ से चली जाती है। फिर इस तरीके से स्कूल खत्म हो जाता है। शाम का समय होता है। खाना पानी खाती है अपने माता पिता के साथ और अपने कमरे में जाती है और लगभग 2 घंटे तक इन वीडियो को देखती है। अब प्रिया का यह रोज का काम हो चुका था। प्रिया को अब इन वीडियो को देखने की आदत पड़ चुकी थी। इस तरीके से लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। उसका जो कुत्ता वह काफी बड़ा हो चुका था। एक दिन प्रिया अपने कमरे में लेटी हुई ब्लू फिल्म देख रही थी। फिर वह अपने कुत्ते के पास जाती है और कुत्ते को पकड़कर अपने कमरे में लेकर आ जाती है। फिर उसके साथ वह छेड़छाड़ करने लगती, लेकिन दोस्तों वह तो कुत्ता ही था। फिर प्रिया के दिमाग में एक प्लान आया कि वह सोचती है कि अपनी फ्रेंड नीलम से कहेगी किसी लड़के से दोस्ती कराने के लिए। फिर प्रिया अगले दिन अपने स्कूल जाती है और अपनी फ्रेंड नीलम से मिलती है और उससे कहती कि मुझे किसी लड़के से दोस्ती करनी है, तेरी जानकारी में अगर कोई लड़का हो तो मेरी दोस्ती करवा दो। फिर नीलम अपने फोन से विकास का नंबर निकालती है और विकास का नंबर वह प्रिया को दे देती है और कहती है कि इस लड़के से मेरा नाम बता देना, यह समझ जाएगा। उस लड़के की उम्र लगभग 25 साल थी। फिर प्रिया उस नंबर को लेकर अपने घर आ जाती है। रात का समय होता है। खाना पीना खाती है। फिर वह अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। लगभग 11 बजे के करीब प्रिया उस नंबर पर कॉल लगा देती है। फिर उधर से विकास नाम का लड़का फोन उठाता है और कहता है कि कौन
तो प्रिया कहती है कि मेरा नाम प्रिया है, आपका नंबर मुझे नीलम ने दिया है। फिर वह लड़का समझ चुका था कि प्रिया उससे दोस्ती कराना चाहती है। फिर विकास से बात करने लगता है और बात बात में इससे दोस्ती कर लेता है। प्रिया की और विकास की बात रोज लगातार चलने लगी थी। विकास प्रिया से घंटों घंटों बात किया करता था। इस तरीके से दोस्तों लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन विकास प्रिया से कहता है कि मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूँ, मेरा मन कर रहा है, मेरी इच्छा कर रही है आपसे मिलने की। प्रिया तो पहले से ही तैयार कि विकास कब उसको मिलने के लिए बोलेगा। खुशी के मारे उछल उठती है और विकास से कहती है जब मुझे मौका मिलेगा मैं आपको फोन कर लूंगी। एक दिन प्रिया के पिता अपनी ड्यूटी गए हुए थे। उस दिन प्रिया अपने स्कूल नहीं जाती, घर पर ही रहती है। प्रिया विकास को फोन करती है और कहती है कि अब तुम मेरे पास आ सकते हो मुझसे मिलने के लिए, घर पर कोई नहीं है, तुम्हारे इंतजार कर रही हूँ। फिर 1 घंटे के बाद विकास प्रिया के घर पर आ जाता है। प्रिया उसको नाश्ता पानी करवाती है। फिर उसके बाद विकास इसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर देता है, अश्लील हरकत करने लगता है। प्रिया विरोध नहीं कर रही थी, वह तो चाहती थी कि विकास उसके साथ कुछ करे। फिर विकास और प्रिया कमरे में चले जाते हैं। दोस्तों इस तरीके से प्रिया को जब भी मौका मिलता था विकास को अपने घर पर बुलाया करती थी। उसके साथ जो भी मन में आता था वह सब करती थी। गलत हरकतें भी करना उसकी एक आदत सी बन गई थी। प्रिया के पड़ोसियों को कुछ शक हो जाता है प्रिया के ऊपर। जब प्रिया के माता पिता नहीं होते तो एक लड़का इससे मिलने के लिए आता है और घंटों इससे मिलकर जाता है। फिर पड़ोसियों ने प्रिया के माता पिता से कहा कि आपके घर पर जो है आपकी गैर मौजूदगी में एक लड़का आता है और प्रिया से घंटों घंटों मिलकर जाता है। उसके माता पिता ने यकीन नहीं किया। प्रिया के माता पिता ने प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि अपनी ड्यूटी नहीं जाएंगे। यह दोनों ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, लेकिन यह दोनों ऑफिस नहीं जाते बल्कि एक पड़ोसी के घर जाते हैं। फिर लगभग 2 घंटे के बाद विकास प्रिया के घर पर आता है, प्रिया के कमरे में चला जाता है। उसको आते हुए प्रिया के मम्मी पापा ने भी देख लिया था, इसलिए पीछे पीछे वह लोग भी चले जाते हैं। अचानक दरवाजा खटखटाते हैं। जब प्रिया यह सुनती है दरवाजे की आवाज तो वह डर जाती है। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। फिर वह विकास को छुपा देती है और दौड़ करके दरवाजा खोलने के लिए जाती है। फिर प्रिया दरवाजा खोलती है। उसके माता पिता उसके सामने थे। वह अपने माता पिता को देखकर दंग रह जाती है। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह अपने माता पिता से कहती है कि आप तो ड्यूटी जाने वाले थे, आज गए नहीं। तो फिर उसके माता पिता उसको एक थप्पड़ मारते हैं और उसको गालियां देने लगते हैं। वह कहते हैं तुम मेरे पीठ पीछे यह सब कर रही हो, तूने हमारी नाक कटवा दी, तू हमारे पीछे क्या क्या करती है हमें सब कुछ पता है। फिर उसको मारने लगते हैं और उसको गालियां देने लगते हैं। विकास जो होता है मौका देखकर उनके घर से भाग जाता है। दोस्तों प्रिया अपने माता पिता से कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लास्ट बार मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। फिर उसके माता पिता प्रिया को माफ कर देते हैं और कहते हैं कि अगर आगे से तूने कोई गलती की या उस लड़के को घर पर बुलाने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई और नहीं होगा। इस तरीके से धीरे धीरे समय कटने लगता है। प्रिया अपने स्कूल जाती थी पढ़ने के लिए, स्कूल से घर वापस आया करती थी। लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन प्रिया विकास को फोन करती है और कहती है आप मुझसे रात में मिलोगे, लेकिन जब उधर से आओगे तो मार्केट से एक धारदार हथियार अपने साथ लेकर आना, आज जो मैं करने वाली हूँ। फिर प्रिया विकास को पूरी कहानी समझा देती है। विकास मार्केट जाता है और एक धारदार हथियार खरीद लेता है। रात के 12 बजे करीब विकास प्रिया के घर पर आता है। फिर प्रिया विकास से कहती है कि अब समय आ चुका है इस काम को अंजाम देने का। मैंने अपने माता पिता को खाने में नशीली दवाई मिला दी थी, वह सो रहे हैं और उठ नहीं पाएंगे। दोस्तों विकास प्रिया के माता पिता के कमरे में चला जाता है और वहां पर जाने के बाद वह जो खूनी खेल खेलता है इसके बारे में किसी को भी भनक नहीं थी, लेकिन दूर बैठा वह जो कुत्ता था वह सब देख रहा था। विकास उनकी इतनी निर्मम तरीके से हत्या करता है और पूरे कमरे में उन्हें लहूलुहान कर देता है। फिर प्रिया उसको अपने कमरे में लेकर जाती है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और थोड़ी देर बाद विकास वहाँ से चला जाता है। लगभग 4 बजे के करीब प्रिया चीखने चिल्लाने लगती है। आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। प्रिया से पूछने लगते हैं कि यह सब कैसे हो गया। तो प्रिया ने एक कहानी बनाई, अपने कमरे में मैं सो रही थी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। इस कहानी के ऊपर लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। पड़ोसियों में से एक इंसान पुलिस को फोन कर देता है और लगभग 1 घंटे के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस लोगों से पूछताछ करती है। उनमें से एक आदमी पुलिस से कहता है कि एक लड़का
अक्सर प्रिया से मिलने के लिए आया करता था और उसके घर पर अक्सर घंटों घंटों मिलकर जाया करता था। हमें तो लगता है कि प्रिया ने ही यह सब किया होगा। प्रिया के पास पुलिस आ जाती है और उसे पूछताछ करने लगती है। प्रिया पुलिस से कहने लगती है कि घर में चोर आए थे और चोरी करके ले गए और मेरे माता पिता की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। लेकिन पुलिस के लिए यह बात नहीं उतर रही थी और शव को वह पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। फिर पुलिस से प्रिया की कॉल डिटेल निकलवाती है तो उसमें जो खुलासा होता है, पुलिस को यकीन हो जाता है कि इसके पीछे कुछ राज है। वह प्रिया और विकास को गिरफ्तार करके थाने में ले जाती है और उनसे सख्ती से पूछताछ करती है। वह दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। फिर पुलिस को पूरी कहानी बताते हैं। प्रिया कहती है कि मैं विकास से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और बीच में मेरे माता पिता आ रहे थे। मैंने सोचा कि मैं उन्हें जब तक रास्ते से नहीं हटाऊं तब तक मैं विकास से नहीं मिल सकती, इसलिए मैं विकास के साथ मिलकर अपने माता पिता को ही खत्म कर दिया। दोस्तों, जब यह घटना सोशल मीडिया के जरिए पता लगी तो लोग यह सोचने पर मजबूर थे कि एक सगी बेटी अपने माता पिता के साथ इतना घिनौना काम कैसे कर सकती है।